बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 4 + 5 आयोटा और इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते किसे हैं, ये क्या होता है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मेंशन है, फॉर एनी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z, कोई भी जो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि जीरो नहीं होता, यानी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z हो, देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर w, तो उसका कोई ना कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर होगा, सच डेट अगर उनको मल्टीप्लाई करें, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ, तो आंसर 1 आता है। ठीक है, यानी अगर आप z को w के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी 1, और अगर w को z के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी 1, तो w फिर क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसका? इस z का। ठीक है, अब इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर हो 5 और इस 5 को हमने किसी इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 1/5। ठीक है, तो अब जब इसको सोल्व करें तो 5 5 से कट हो जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा 1। अब देखें ये 5 है और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी इनवर्स का मतलब होता है उल्ट करना। ठीक है, तो इसको जब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो आंसर 1 आता है। तो किसी भी नंबर को जब उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। तो इसलिए इस 5 को फिर इस 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/5 होगा। जिस तरह से यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर z है और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो w है। w कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे z के तौर पे हमने 5 लिया है और w के तौर पे 1/5 लिया है। ठीक है, और इसी तरह अगर एक नंबर 1/5 है और अगर एक नंबर 5 है, तो ये दोनों भी आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 5 5 से कट हो गया, आंसर 1 आ गया। वो यही कह रहा है कि किसी भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक कॉम्प्लेक्स नंबर w उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक है, और इसको एंड इट इज डिनोटेड बाय z इनवर्स, और किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस तरह लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर z था तो इसका इनवर्स z इनवर्स लिखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 4 + 5 आयोटा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को करने से पहले, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने से पहले हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। फर्ज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + y आयोटा। ठीक है, और इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है जिसमें हम उसी वैल्यू का उल्ट लेते हैं। ठीक है, अब z है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/z। अब अगर इसका उल्ट किया तो फिर इसका भी करना पड़ेगा, तो ये भी नीचे आ जाएगा x + y आयोटा। तो हम ये कहेंगे फिर कि ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है। ठीक है, देखें जब हम इस वैल्यू का और इस वैल्यू का z और 1/z का जब हम इनको मल्टीप्लाई करें, देखें z की वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करें 1/z की वैल्यू के साथ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रेसिप्रोकल के साथ, तो z की वैल्यू क्या है, x + y आयोटा मल्टीप्लाई 1/z क्या है हमारे पास, 1/x + y आयोटा। 1/z की वैल्यू 1 + x + y आयोटा। तो ये देखें x + y आयोटा, x + y आयोटा से कट होके बाकी क्या आ जाता है 1। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है, 1/z। क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इसलिए मल्टीप्लाई किया जाता है इनवर्स के साथ। जैसे इसके नेम से ही वाज़ेह है, मल्टीप्लाई और इनवर्स, यानी मल्टीप्लाई करना उसकी उसी के उल्ट वैल्यू के साथ, तो आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, अब इसको इनवर्स क्यों देखें, अब इस इनवर्स को कैसे लिखते हैं, ये z की पावर +1 है ना। ठीक है, और ये जब ऊपर जाती है तो ऊपर जाके -1 हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इनवर्स को इस तरह से लिखा जाता है। अब इसका भी हमने यही सारा प्रोसेस करना है दरअसल। ठीक है, अब सबसे पहले इस नंबर को लेट कर लेंगे हम कि ये जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो z के इक्वल है, 4 + 5 आयोटा। ठीक है,
और जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो वो इन्वर्स इसका क्या बनेगा, z इन्वर्स बनेगा। ठीक है, इस z इन्वर्स का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, 1/z को ही z इन्वर्स लिखते हैं। तो z इन्वर्स किसके इक्वल आ जाएगा, 4 + 5 अयोटा के। ठीक है, तो इस तरह आपने एक नंबर z लेना है और फिर उसका इन्वर्स कैसे लेना है, 1 लगा के वो वैल्यू लिखनी है जिसका इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, अब इतना काम काफ़ी नहीं है। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में अयोटा आ गया है, तो हमें क्या करना होगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इधर नहीं छोड़ना। जैसे हम एडिटिव इन्वर्स करते हुए सिर्फ साइन चेंज कर देते तो एडिटिव इन्वर्स निकल आता था, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में डिनोमिनेटर में अयोटा आ रहा है। जैसे जब हम क्लास 9th का मैथ पढ़ रहे थे तो हम एक्सरसाइज 1.2 के इन क्वेश्चंस को जब हमने किया था तो हम 1/x जब फाइंड करते थे तो ये x की वैल्यू के साथ 1/x की वैल्यू क्या है, 3 + √8। तो यहाँ डिवाइड में अंडर रूट आ जाता था और फिर इस अंडर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी इस अयोटा को रिमूव करने के लिए हमें रैशनलाइजेशन करनी पड़नी है। तो अब इसको रैशनलाइज करेंगे 4 + 5 अयोटा। ठीक है, और मल्टीप्लाई, अब इसका साइन चेंज करेंगे तो 4 माइनस हो जाएगा इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो z इनवर्स इज इक्वल टू 1 को 4 - 5 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया। अब नीचे देखिए फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है a + b इंटू a - b का, और जब इसको क्लोज करें तो क्या आता है, a² - b²। अब a की जगह है यहाँ 4 है, b की जगह 5 अयोटा, a + b की जगह 4 + 5 अयोटा, a - b की जगह 4 - 5 अयोटा, तो हो जाएगा a² यानी 4 का स्क्वायर, फिर माइनस b का स्क्वायर यानी 5 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं मजीद। ठीक है, तो ये हो जाएगा z इनवर्स इज इक्वल टू 4 - 5 अयोटा, और डिवाइड में देखिए 4 का स्क्वायर लेंगे 16 माइनस 5 का स्क्वायर लेंगे 25 और अयोटा का स्क्वायर लेंगे अयोटा स्क्वायर। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो z इनवर्स इज इक्वल टू 4 - 5 अयोटा ओवर 16 माइनस 25 और अयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1। तो यूं z इनवर्स इज इक्वल टू 4 - 5 अयोटा ओवर 16 और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +25। अब डिवाइड में जो वैल्यू है इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास प्लस करने से आ जाएगा 16 + 25 इज इक्वल टू 41। ठीक है, तो डिवाइड में हमारे पास आ गया 41। z इनवर्स इज इक्वल टू 4 - 5 अयोटा ओवर 41। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों के नीचे है, तो दोनों का डिनोमिनेटर हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। z इनवर्स इज इक्वल टू 4/41 ये अलग लिख लेंगे, और फिर माइनस है दरमियान में माइनस, और फिर 5 अयोटा ओवर 41 ये अलग लिख लेंगे। ठीक है, यानी a - b अयोटा की फॉर्म में लिख देंगे। तो यूं इस वैल्यू का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो आ गया 4/41 माइनस 5 अयोटा ओवर 41। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है तो इसको भी हम लेट कर लेंगे z के इक्वल। ठीक है, कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा वो है z के इक्वल। ठीक है, 6 + 2 अयोटा, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है तो हम कह सकते हैं कि इस z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, z इन्वर्स। ठीक है, और उस पर हम क्या लिखते हैं, इसको 1 की फॉर्म में लिखेंगे और वो है 6 + 2 अयोटा। ठीक है, अब ये देखिए ये हम इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, ये देखिए z है ना, तो जब हम 1/z करेंगे, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी उल्ट करना पड़ेगा 6 + 2 अयोटा। तो ये z जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके माइनस हो जाता है ना, और ये वैल्यू हमारे पास वैसी की वैसी आ गई। ठीक है, तो ये काम बेसिकली यहाँ पे होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको z लिखें और z इन्वर्स में इसको उल्ट कर दें। अब अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर में अयोटा है तो उसको ख़त्म करने के लिए हमने इसको रैशनलाइज करना है। z इन्वर्स इज इक्वल टू 1/6 + 2 अयोटा, और इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यूं इस ऊपर वाली वैल्यू को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 6 - 2 अयोटा। नीचे फॉर्मूला क्रिएट हो गया a² - b² का, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा a² - b² की जगह पे आ जाएगा 2 अयोटा का स्क्वायर। ऊपर आ गया 6 - 2 अयोटा, और डिवाइड में 6 का स्क्वायर लेंगे 36, और -2 का स्क्वायर लिया 4 अयोटा का स्क्वायर लिया अयोटा स्क्वायर। अब आगे मोर सिंप्लीफाई करें तो 6 - 2 अयोटा ओवर 36 - 4 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1,
और ये आ गया 6 माइनस 2 एयोटा, और डिवाइड में देखिए 36, और ये -4 -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ार 4। अब इसको ऐड कर लेते हैं नीचे वाली वैल्यूज़ को, तो 36 में 4 प्लस करेंगे 40 हो जाएगा। अब इन दोनों का जो डिनोमिनेटर 40 है उसको सेपरेट कर लेते हैं, 6 और 40 अलग कर लेते हैं, -2/40 अलग कर लेते हैं। अयोटा को आप यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, दोनों तरह से सही है, ठीक है। बुक के लास्ट पे उसने इधर इधर करके लिखा हुआ है, तो आप बुक के लास्ट वाला आंसर लाने के लिए ये अयोटा को यहाँ पे लिख दें, यहाँ भी लगा दें, फिर भी उसका मतलब यही है। अब देखें यहाँ पे इनकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, इनकी कटिंग हो जाती है। ये देखिए दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 3 ज़ार 6 होता है और 2 20 ज़ार 40 होता है, 2 1 ज़ार 2 और 2 20 ज़ार 40। तो क्या रह गया बाकी 3/20, और इधर क्या आ गया -1/20, और साथ में ये वाला अयोटा आ गया, ठीक है। तो इस तरह ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था इसको z के इक्वलेंट करके z इनवर्स यानी इस वैल्यू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने इसको ऐसे लिखा, फिर इसको रैशनलाइज किया, तो इस वैल्यू का हमारे पास जो रैशनलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हुए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है फाइनल फॉर्म में, वो आ गया 3/20 -1/20 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है 7 - 3 एयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम इसको लेट कर लेंगे z के इक्वल 7 - 3 एयोटा। अब इसका इन्वर्स निकालना है तो उसको z इन्वर्स, और इन्वर्स में ये उल्ट हो जाएगी वैल्यू, 7 - 3 एयोटा आ गया। अब डिनोमिनेटर से एयोटा को रिमूव करने के लिए हमें इस वैल्यू को रैशनलाइज करना है, और रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस वैल्यू का साइन चेंज करके, यहाँ भी साइन प्लस में आ गया और डिवाइड में भी उसके साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करवा दिया। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, 7 + 3 एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, यही आ गया। नीचे अगेन फार्मूला क्रिएट हो रहा है, यहाँ देखें a - b a + b, ठीक है। माइनस वाली पहले आ जाए, प्लस वाली पहले आ जाए, तो फार्मूला यही रहता है, ठीक है। a² - b² में ये क्लोज हो जाएगा, a की जगह 7 का स्क्वायर माइनस b की जगह 3 एयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर वाली वैल्यू अगेन वैसी के वैसी 7 + 3 एयोटा, और नीचे 7 का स्क्वायर लेंगे, 7 7 ज़ार 49, और -3 का स्क्वायर लिया 9, और साथ में एयोटा का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो 7 + 3 एयोटा और डिवाइड में 49 -9 एयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब इसको आगे फर्दर देखें तो 7 + 3 एयोटा ओवर 49, और ये -9 -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, 9 1 ज़ार 9, ठीक है। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं 49 में 9 को, ठीक है, तो 9 और 9 18, 8 आ गया, 1 कैरी चला गया, 58 आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन हम इनका डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे, दोनों वैल्यूज़ का 7/58 अलग और 3/58, क्योंकि ये दोनों का ही डिनोमिनेटर है ना, तो इसलिए इसका अलग और इसका अलग लिखा जा सकता है, 3/58, और ये अयोटा यहाँ पे लगा दें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इन दोनों नंबर्स की कटिंग नहीं होती, ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, इसलिए इसको इधर ही छोड़ देंगे a + b अयोटा की फॉर्म में। तो इस वैल्यू का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हमारे पास ये आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसका भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर z के इक्वल है √5 - 4 अयोटा। अब इसका इन्वर्स लेना है तो वो आ जाएगा z इन्वर्स इज इक्वल टू, और इन्वर्स में ये वैल्यू उल्ट हो जाएगी, √5 - 4 अयोटा 1 ओवर के नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमने डिनोमिनेटर से अयोटा को रिमूव करना है, उसके लिए रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। इस वैल्यू का कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी, ठीक है। और ये माइनस का साइन है तो चेंज होके प्लस हो गया, यहाँ प्लस आ गया, +4 अयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई भी और इसी वैल्यू के साथ डिवाइड भी, ठीक है। अब ये वैल्यू इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो यही आ जाएगी, √5 + 4 अयोटा। जबकि डिवाइड में फार्मूला क्रिएट हो रहा है -b a + b का, तो फार्मूला को क्लोज करेंगे तो a² - b² में फार्मूला क्लोज हो जाएगा। a की जगह है √5, इसका स्क्वायर आ गया, ये वैल्यू a इसका स्क्वायर, फिर माइनस लिखेंगे, फिर b का स्क्वायर, b वैल्यू क्या है 4 अयोटा, इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये ऊपर हमारे पास है √5 वैसे का वैसे +4 अयोटा वैसे का वैसे, डिवाइड में ये स्क्वायर देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, 5 आ गया, -4 का स्क्वायर लेंगे 16, और अयोटा का स्क्वायर लेंगे तो अयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक है। ऊपर हमारे पास आ गया √5 + 4 अयोटा, और डिवाइड में हमारे पास है 5 - 16। अब देखिए यहाँ पे अयोटा स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू -1 पुट कर दी, ठीक है। इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो देखें ऊपर आ गया √5 + 4 अयोटा, और डिवाइड में हमारे पास है 5, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके
16 1s आर 16, ठीक है। अब फर्दर देखें तो हमारे पास ऊपर आ गया स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा, और डिवाइड में हमारे पास 16 में 5 प्लस करेंगे तो 16 और 4 20 21 हो जाएंगे। अब उसी तरह से इन दोनों का डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे, स्क्वायर रूट 5 ओवर 21 अलग और प्लस 4 आयोटा ओवर 21 अलग, 4 ओवर 21 यहाँ पे आयोटा आ गया, ठीक है। तो अब देखिए इनकी कटिंग वगैरह नहीं होती, ये 4 है 21 है, सेम टेबल में नहीं आते, तो इस तरह से इस वैल्यू का हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 4 की हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, देन वेरीफाई दैट z1 प्लस z2 इज इक्वल है z2 प्लस z1 के। तो यहाँ पे उसने तीन जो है वो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं और कहा है वेरीफाई करें कि ये वाले दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके आंसर इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के आता है, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को देखें। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है, यानी ऐड करने की जो प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो z1 और z2, अगर उनको z1 को z2 में प्लस किया जाए या फिर z2 में z1 को प्लस किया जाए, तो इन दोनों को प्लस करने से आंसर इन दोनों को प्लस करने के इक्वल आता है, ठीक है। तो इसी को ये वाली प्रॉपर्टी हमारी दरअसल यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे z1 पहले है z2 बाद में है, और यहाँ पे z2 पहले है और z1 बाद में है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने वेरीफाई करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने से इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लें, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है z1 प्लस z2, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देखें z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 आयोटा, तो ये आ गया 2 प्लस 5 आयोटा, फिर है यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस, फिर है z2, तो z2 की क्या वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा, तो ये आ गया 1 माइनस 3 आयोटा। अब उसी तरह रियल को रियल के साथ अरेंज कर लें और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ डायरेक्ट भी कर लें, फिर भी सही है। तो हम पहले रियल को रियल के साथ अरेंज करके लेते हैं 2 प्लस 1, और फिर इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख लेते हैं 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, ठीक है। जिनके साथ आयोटा नहीं होता वो हमारी रियल पार्ट होते हैं, और जिनके साथ आयोटा मौजूद होता है वो इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं। अब देखिए 2 में 1 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा, आगे 5 माइनस 3 जो है वो 2 हो जाएगा, और साथ में आयोटा आ गया। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड z1 प्लस z2 हमारा इक्वल आ गया 3 प्लस 2 आयोटा के। अब राइट हैंड साइड देखें तो वो हमारे पास है z2 प्लस z1, इसमें z2 पहले है और z1 बाद में है। अब पहले हम यहाँ पे z2 की वैल्यू लिखेंगे, वो है 1 माइनस 3 आयोटा, तो ये आ गया 1 माइनस 3 आयोटा, और प्लस प्लस आ गया, फिर है z1 है 2 प्लस 5 आयोटा, तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस 5 आयोटा। अब अरेंज कर लेते हैं, रियल को रियल के साथ अरेंज कर लेते हैं, 1 प्लस 2 आ गया, और फिर ये वाली वैल्यू है इमेजिनरी वाली माइनस 3 आयोटा, और फिर आ गई प्लस 5 आयोटा, ठीक है। अब रियल को रियल के साथ इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ सोल्व करें तो 1 प्लस 2 3 आ गया, माइनस 3 है प्लस 5 है, ऑपोजिट साइंस हैं, तो माइनस करेंगे, 5 में से 3 माइनस किया 2 आ गया, और बड़ी वैल्यू 5 की उसके साथ प्लस का साइन है, तो आंसर के साथ प्लस आ गया। यूँ देखें इसको अगर हम इक्वेशन 1 कह लें और इसको इक्वेशन 2 कह लें, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें 3 प्लस 2 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा दोनों साइड से इक्वल आ गए, तो हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड के लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने से इसको सोल्व करने से आंसर राइट के इक्वल आ गया है, जिससे ये वेरीफाई हो जाता है। हेंस वेरीफाइड, क्या वेरीफाइड हो गया है कि z1 में z2 प्लस करें तो आंसर किसके इक्वल आता है z2 प्लस z1 के। तो इस तरह से आपने इस वैल्यू में इसको प्लस करना है, इस वैल्यू में इसको प्लस करना है, तो दोनों आंसर इक्वल आ जाएंगे। लास्ट में लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है हमारे पास। तो ये जो सी प्रॉपर्टी है ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी z1 को z2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इक्वल आता है z2 z1 की मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। यानी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह तब्दील कर दें और मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर इक्वल तब भी आएंगे, ठीक है। तो अब इनको सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड लें अगर हम, तो ये है z1 z2, ठीक है, z1 z2। अब यहाँ पे पहले z1 है तो इधर z1 की वैल्यू लिखेंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, और फिर z2 की वैल्यू लिखेंगे। z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा, जबकि z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस 3 आयोटा।
अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसी तरह जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी मल्टीप्लिकेशन की थी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इस फर्स्ट नंबर को पहले हमने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 आयोटा, और फिर इस प्लस 5 आयोटा को भी इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और ये सेकंड नंबर भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए 2 1 ज़ार 2 आ गया, माइनस 2 3 ज़ार 6 आयोटा, और फिर 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ार 5 आयोटा, और फिर प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए 5 3 ज़ार 15, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे देखें 2, अब ये देखिए माइनस 6 आयोटा है और ये प्लस 5 आयोटा है, ऑपोजिट साइंस है, माइनस 6 प्लस 5, तो माइनस करेंगे, 6 में से 5 1 और बड़ी वैल्यू 6 से उसके साथ माइनस है तो इसके साथ माइनस आ गया, तो माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा का आंसर माइनस आयोटा आ गया, ठीक है। आगे ये वाला माइनस आ गया, फिर 15 आ गया और आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये इमेजनरी को हमने इधर ही सोल्व कर दिया है, ठीक है। आप आगे जा करना चाहिए वो भी कर सकते हैं, लेकर मैंने कहा अब आपको डायरेक्ट ही करवा देता हूँ। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस 15 1 ज़ार 15, ठीक है। अब देखें हमारे पास रियल पार्ट्स 2 ही रह गए हैं, 2 + 15 क्या आ गया 17, और बाकी हमारे पास इमेजनरी पार्ट क्या रह गया माइनस आयोटा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2 की मल्टीप्लिकेशन से आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं, ठीक है। और राइट हैंड साइड हमारे पास है Z2 Z1, ठीक है। अब Z2 को हमने Z1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो Z2 की पहली वैल्यू पहले लिखी जाएगी, वो है 1 माइनस 3 आयोटा, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस 3 आयोटा, और फिर है Z1, तो Z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा, तो यहाँ पे आ गया 2 + 5 आयोटा, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इस 1 को हमने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है, 1 मल्टीप्लाई 2 + 5 आयोटा, ठीक है। फिर इस -3 आयोटा को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, -3 आयोटा मल्टीप्लाई 2 + 5 आयोटा, ठीक है। अब देखिए 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 ज़ार 2, प्लस 1 को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 1 5 ज़ार 5 आयोटा, फिर -3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ार 6 आयोटा, और फिर -3 आयोटा को प्लस 5 आयोटा से करेंगे, माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेगा माइनस हो गया, 3 आयोटा को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ार 15, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर आ गया, ये आ गया 2। आगे ये देखें +5 है आयोटा, -6 आयोटा है, इनको इधर ही सॉल्व करना चाहिए, इधर भी कर सकते हैं, आगे जाके रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर को अरेंज करके अलग अलग से करना चाहिए, वो भी ठीक है। तो इधर हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 5 आयोटा और 6 आयोटा का आंसर माइनस आयोटा आ जाएगा, जैसे इधर हमने 6 आयोटा 5 आयोटा का आंसर -1 आया था और साथ में आयोटा आ गया। आगे ये आ गया -15 और आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1। देखिए ये 2 आ गया, माइनस आयोटा आ गया, -15 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 15 1 ज़ार 15। अब देखिए रियल में रियल को प्लस करें तो 2 + 15 हो जाएगा 17, और बाकी क्या रह गया इमेजिनरी पार्ट, 17 माइनस आयोटा आ गया इमेजिनरी पार्ट। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 17 माइनस आयोटा, राइट हैंड साइड को सोल्व किया उसका आंसर भी 17 माइनस आयोटा। इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, इन दोनों से हमने हासिल किया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी कि हम कह सकते हैं कि Z1 Z2 जो है वो इक्वल आया है किसके, Z2 Z1 के। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी जो थी वो भी हमने प्रूव कर दी, इनकी वैल्यूज़ को पुट करके मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड की इक्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है जिसको हमने वेरीफाई करना है यहाँ पे, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि Z1 और Z2 को प्लस करके तो Z3 में प्लस करते हैं, इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आए Z3 में प्लस करते हैं, इसमें Z2 और Z3 को प्लस करके उसके बाद Z1 में ऐड करते हैं। तो इस तरह ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी होती है जिसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं, और वो है हमारे पास Z1 + Z2 + Z3, ठीक है। तो पहले इसी को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले है Z1, तो हमने यहाँ पे Z1 की वैल्यू पुट करनी है, और Z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा, तो आ गया 2 + 5 आयोटा, और उसके बाद है प्लस, तो ये आ गया प्लस,
फिर है Z2, तो Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 एयोटा, यहाँ पे आ गया 1 माइनस 3 एयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। उसके बाद प्लस Z3 है, तो यहाँ पे Z3 बाहर लिखेंगे और वो है 2 प्लस एयोटा, तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस एयोटा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, पहले इस राउंड ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो उसका तरीका क्या है, पहले रियल को रियल के साथ लिखते हैं 2 प्लस 1, और फिर इमेजनरी को इमेजनरी के साथ लिखते हैं 5 एयोटा माइनस 3 एयोटा, ठीक है। और फिर लास्ट में आगे वाली वैल्यू 2 प्लस एयोटा वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखिए 2 में 1 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा, और प्लस 5 माइनस 3 एयोटा का आंसर 5 माइनस 3 2 एयोटा हो जाएगा। और ये वाली जो वैल्यू है अब ये आ जाएगी प्लस 2 प्लस एयोटा, ठीक है। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो उसी तरह रियल को रियल के साथ लिख लेते हैं 3 प्लस 2, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ लिख लेते हैं 2 एयोटा प्लस एयोटा। तो देखें सारी प्लस की हैं, 3 में 2 प्लस किया 5 आ जाएगा, 2 एयोटा प्लस 1 एयोटा, तो ये 3 एयोटा हो जाएगा। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व कर ली। अब राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है Z1 प्लस, अब यहाँ पे अहम चीज़ ये है कि जिसके ऊपर ब्रैकेट है ना वो वाला पोर्शन हमें पहले सोल्व करना है, ठीक है। क्योंकि ये राउंड ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि पहले इस ब्रैकेट पोर्शन को सोल्व करें, ठीक है। उसका जो आंसर है फिर उसमें Z3 को प्लस करें। इसी तरह यहाँ पे है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक है। यहाँ पे भी हमें पहले इस राउंड ब्रैकेट को सोल्व करना है, ठीक है। तो आइए इनकी वैल्यूज़ अब यहाँ पे पुट करते हैं। Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 5 एयोटा, तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस 5 एयोटा। फिर उसके बाद है प्लस, तो ये आ गया प्लस। फिर है Z2, तो Z2 है 1 माइनस 3 एयोटा, 1 माइनस 3 एयोटा आ गया। फिर है ये वाला प्लस, तो आ गया प्लस। फिर है Z3, तो Z3 की वैल्यू 2 प्लस एयोटा। अब देखें यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट को पहले हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं 2 प्लस 5 एयोटा प्लस वैसे का वैसे ही। यहाँ पे भी इनको अरेंज कर लेते हैं, रियल को रियल के साथ लिख लेते हैं 1 प्लस 2, ठीक है। रियल वो होते हैं जिनके साथ एयोटा नहीं होता। फिर इमेजनरी को इमेजनरी के साथ लिख लेते हैं माइनस 3 एयोटा और प्लस एयोटा, ठीक है। अब पहले राउंड ब्रैकेट को सोल्व करें तो 2 प्लस 5 एयोटा वैसे का वैसे ही, प्लस 1 में 2 प्लस करेंगे 3 आ जाएगा। अब ये देखें हमारे पास माइनस 3 एयोटा है और प्लस एयोटा है, ठीक है। तो माइनस 3 और प्लस 1 है, ठीक है। माइनस 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2, और साथ में हमारे पास आ गया अयोटा, ठीक है। माइनस 3 एयोटा प्लस 1 अयोटा का आंसर माइनस 2 एयोटा आ गया। उसके बाद 2 प्लस 5 एयोटा, तो प्लस के साइन के साथ ये साइन मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 2 एयोटा। अब अगेन रियल को रियल के साथ लिख लेते हैं और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, ठीक है। 5 एयोटा और फिर आ गया माइनस 2 एयोटा। अब इसको सोल्व करें, 2 प्लस 3 5, और 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 एयोटा। तो देखें हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर भी 5 प्लस 3 एयोटा, और राइट हैंड साइड भी आंसर 5 प्लस 3 एयोटा। तो इसको इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2 कह लें, और हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी कि इसको सोल्व करके आंसर इसके इक्वल आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है। पहले इसको सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 Z2, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है Z3 के साथ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले Z1 और Z2 के गिर्द ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट, तो पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो इसका आंसर आएगा फिर उसको Z3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो Z1 Z2 को लिखेंगे, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं क्योंकि अंदर हमें दो ब्रैकेट्स लगानी है Z1 और Z2 की मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो Z1 हमारे पास है 2 प्लस 5 एयोटा, तो ये आ गया 2 प्लस 5 एयोटा, और Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 के साथ, और Z2 है 1 माइनस 3 एयोटा, 1 माइनस 3 एयोटा। ये हमारे पास आ गया Z1 Z2, और अब Z3 को बाहर लिखेंगे, ठीक है। तो Z3 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस एयोटा, तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस एयोटा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन आपने पहले भी सीख रखी है। पहले इस 2 को इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 एयोटा, और फिर 5 एयोटा को भी इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, प्लस 5 एयोटा और मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 एयोटा के साथ, ठीक है। और इसकी गिर्द अगेन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। और आगे लास्ट में ये वाली जो वैल्यू है 2 प्लस 5 एयोटा, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करते हैं हम, ठीक है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 एयोटा।
फिर प्लस 5 एयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 एयोटा 1 जार 5 एयोटा। अब प्लस 5 एयोटा को माइनस 3 एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 3 जार 15 हो जाएगा, एयोटा एयोटा से मल्टीप्लाई करके एयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये बाकी 2 प्लस एयोटा बाहर वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे देखेंगे 2 वैसे का वैसे ही, ये -6 और +5 दोनों एयोटा वाली टर्म्स हैं, इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इनको सोल्व किया तो -6 + 5 का आंसर -1 आ जाएगा। तो 1 नहीं लगाते, सिर्फ एयोटा साथ में आ गया। आगे ये आ गया -15 और एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आ गया और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हम लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अंदर राउंड ब्रैकेट आ गई है। अब आगे हमारे पास है 2 प्लस एयोटा, ये वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें 2 माइनस एयोटा और माइनस माइनस प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी हमारे पास बाहर क्या रह गया, 2 प्लस एयोटा। अब देखें 2 और 15 को प्लस करेंगे तो 17 आ गया और साथ आ गया माइनस ये एयोटा, ठीक है। और अब बाकी बाहर हमारे पास क्या है, 2 प्लस एयोटा। अब इन दो को Z1 और Z2 को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये फाइनल आंसर आया है। अब ये जो आंसर आया इसको अब हमने Z3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले 17 को इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, 17 मल्टीप्लाई 2 प्लस एयोटा, और फिर इस माइनस एयोटा को भी इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे 2 प्लस एयोटा के साथ, ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 17 2 जो है वो 34 हो जाएगा, फिर प्लस 17 को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 एयोटा आ जाएगा, फिर माइनस एयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 एयोटा हो जाएगा, फिर माइनस एयोटा को प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस हो गया, एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो एयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये 34 वैसे का वैसे ही। अब ये देखिए दोनों इमेजिनरी वैल्यूज है तो इनको माइनस कर देते हैं, 17 से 2 माइनस करेंगे तो प्लस 15 एयोटा आ जाएगा। 17 बड़ा है उसके साथ प्लस का साइन है इसलिए यहाँ प्लस आएगा। आगे ये माइनस और एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो इस तरह इसको ब्रैकेट में लिखेंगे -1, ये आ गया 34 प्लस 15 एयोटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखें ये रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, 34 और 1 35 और बाकी आ गया +15 एयोटा। तो ये देखें ये हमारे पास इक्वेशन 1 बनेगी। फाइनल आंसर Z1 और Z2 और Z3, Z1 और Z2 की मल्टीप्लिकेशन से ये आया, उसको Z3 से मल्टीप्लाई करके हमारी लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर ये आ गया। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो राइट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यू है वो है Z1 और ये मल्टीप्लाई हो रही है Z2 Z3 के साथ, ठीक है। Z1 बाहर है, Z2 और Z3। अब यहाँ पे Z1 बाहर है तो इसको यहाँ पे पहले स्टार्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 + 5 एयोटा, तो ये आ गया 2 + 5 एयोटा, और अंदर जो सी है वो हमारी ये दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 - 3 एयोटा, यहाँ पे आ गया 1 - 3 एयोटा, और Z3 की वैल्यू है हमारे पास 2 + एयोटा, तो यहाँ पे आ गया 2 + एयोटा। तो पहले हमें इन दो को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा फिर इस वैल्यू को उनके आंसर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 + 5 एयोटा वैसे का वैसे ही। अब यहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले 1 को इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं, 1 × 2 + एयोटा, और फिर -3 एयोटा को भी इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे जो कि है 2 + एयोटा, ठीक है। तो अब इनको आगे फर्दर सोल्व करें, 2 + 5 एयोटा ये वाला वैसे का वैसे ही, और इधर देखें जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 2 * 2 हो जाएगा, ठीक है, +1 एयोटा से मल्टीप्लाई होके एयोटा हो जाएगा। आगे -3 एयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 * 6 एयोटा हो गया, और माइनस प्लस माइनस और 3 एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर आगे देखें तो 2 + 5 एयोटा वैसे का वैसे, इसको यहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। और अब इनकी आगे फर्दर मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास है 2 + एयोटा -6 एयोटा -3, और ये देखें एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो यहाँ पे आ गया -1, ठीक है। उसके बाद 2 + 5 एयोटा वैसे का वैसी, और ये देखें 2 + एयोटा -6 एयोटा, और ये -3 -1 से मल्टीप्लाई होके माइनस प्लस 3 1 * 3, ठीक है। अब फाइनल स्टेप इनकी मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास आ जाएगा, रियल में रियल को सोल्व कर लेंगे, इमेजिनरी में इमेजिनरी को। 2 + 3 ये दोनों रियल है तो 2 और 3 5 हो जाएंगे, और ये +1 है, ये -6 है, -6 एयोटा और +1 एयोटा, ठीक है। -6 और +1 ये हो जाएगा -5, तो यहाँ पे आ गया -5 एयोटा, ठीक है। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस 2 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, 2 × 5 - 5 एयोटा,
और फिर इस 5 एयोटा को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे 5 एयोटा मल्टीप्लाई 5 माइनस 5 एयोटा, ठीक है। तो इस 2 को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया और इस 5 एयोटा को भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 5 10 हो गया, फिर 2 5 10 एयोटा हो गया, फिर आप 5 एयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एयोटा को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 एयोटा, और फिर 5 एयोटा को माइनस 5 एयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 5 25 और एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करके एयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलें तो ये हमारे पास आ गया 10, ये देखें दोनों एयोटा वाली टर्म्स हैं तो इनको इधर ही हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। माइनस 10 है और प्लस का 25 है, ठीक है। प्लस का 25 माइनस का 10, तो माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा और बड़ी वैल्यू 25 भी प्लस का साइन है तो आंसर के साथ प्लस आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया प्लस 15, साथ आ गया एयोटा। इमेजिनरी में इमेजिनरी को सोल्व कर लिया। आगे देखें, आगे हमारे पास है माइनस 25 और एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है माइनस 1 के। अब आगे चले तो 10 प्लस 15 एयोटा, ठीक है, और माइनस 25 और माइनस 1, माइनस माइनस प्लस और 25 1 25 है, ठीक है। उसके बाद आगे देखें हमारे पास इसके बाद जो है वो क्या होगा, 10 में अब रियल में रियल को प्लस कर देंगे, यानी 10 में हम 25 जो है वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 10 प्लस 25 हमारे पास 35 हो जाएंगे, 10 प्लस 25 तो ये आ गया 35, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करके आ गया 35 और आगे आ गया प्लस 15 और साथ आ गया एयोटा, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो देखें इक्वेशन 1 भी हमारी 35 प्लस 15 एयोटा और इक्वेशन 2 भी 35 प्लस 15 एयोटा, ठीक है। तो हेंस वेरीफाइड, ठीक है, हेंस वेरीफाइड फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से वेरीफाई हुआ। क्या वेरीफाई हुआ कि Z1 Z2 को मल्टीप्लाई करें Z3 के साथ तो आंसर इक्वल आता है किसके, Z1 इंटू Z2 Z3 के, ठीक है। तो इस तरह से पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके Z3 से मल्टीप्लाई करना है, इधर आपने पहले इस राउंड ब्रैकेट को सोल्व करके इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो आंसर आएगा फिर इस ब्रैकेट को उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर लास्ट में दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी। तो वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास Z1 है प्लस इसका एडिटिव इनवर्स है, तो इसको सोल्व करके भी आंसर 0 आना चाहिए और इसको सोल्व करके भी आंसर 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे Z1 की जो वैल्यू है वो हम लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 2 प्लस 5 एयोटा। यहाँ पे आ गई 2 प्लस 5 एयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड और इस राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास यहाँ पे माइनस Z1 यूज हुआ है, तो हम माइनस Z1 की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस Z1 लिखा, ये माइनस है, ये माइनस लगाया, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर Z1 है, यहाँ Z1 की वैल्यू लगाएंगे, वो है 2 प्लस 5 एयोटा, ठीक है। तो माइनस Z1 की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी। अब ये माइनस के साइन के साथ ये दोनों साइन चेंज होके ये -2 हो गया और फिर आगे माइनस का साइन प्लस एयोटा से मल्टीप्लाई होके माइनस प्लस माइनस 5 एयोटा आ गया, ठीक है। इस तरह Z1 की वैल्यू भी आ गई और माइनस Z1 की वैल्यू भी आ गई। अब इसके अंदर भी पुट करते हैं, ठीक है, और इसको 0 के इक्वल लेकर आना है और इसको भी पुट करके इसके अंदर 0 के इक्वल लेकर आना है। तो इसको यूज़ करेंगे हम Z1 प्लस माइनस Z1 को, ठीक है। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो देखिए Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 एयोटा, तो ये आ गई 2 प्लस 5 एयोटा, फिर ये वाला प्लस आ गया, फिर उसके बाद है माइनस Z1, तो माइनस Z1 की वैल्यू हमने निकाल ली है पहले से ही, वो है -2 माइनस 5 एयोटा। अब इसको सोल्व करें हम तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5 एयोटा और ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस और फिर -2 और फिर ये प्लस इस माइनस से भी मल्टीप्लाई होके -5 एयोटा। अब रियल को रियल के साथ लिख लेते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। उसकी ज़रूरत भी नहीं है वैसे लिखने की, आप अरेंज करके लिखना भी चाहें तो कर भी सकते हैं। ये आप डायरेक्टली यहाँ +2 -2 से कट हो गया, +5 एयोटा -5 एयोटा से कट हो गया, आंसर आ गया 0, ठीक है। और यहाँ पे अब दूसरी साइड देखें, तो दूसरी साइड में हम क्या करेंगे, इधर भी पुट करेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं वैल्यू को, -Z1 प्लस Z1, तो -Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 माइनस 5 एयोटा, ठीक है। तो ये -Z1 की वैल्यू हमने लिखी, फिर ये प्लस आ गया, फिर है Z1, तो Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 एयोटा, 2 प्लस 5 एयोटा आ गया। अब ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं, -2 माइनस 5 एयोटा +2 प्लस 5 एयोटा,
अब देखें ये -2 है, ये +2 है, कट हो गया, +5 है बेटा, -5 बेटा से कट हो गया, आंसर आ गया 0। ठीक है, तो हैंस वेरीफाइड के इसको सोल्व करने से भी 0, इसको सोल्व करने से भी 0, और ये 0 इक्वल 0 इक्वल 0 के आ गया। ठीक है, तो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड डैट, क्या वेरीफाई हुआ कि Z1 में ऐड किया जाए उसका एडिटिव इनवर्स Z1 प्लस -Z1, और ये इक्वल आता है -Z1 प्लस Z1 के, और ये इक्वल आता है किसके, 0 के। ठीक है, ये बात वेरीफाइड होगी, हमने इसको भी सोल्व किया तो 0, और इस साइड को भी सोल्व किया तो 0, तो 0 इक्वल 0 इक्वल 0 आ गया।